देखिए मोहनिया की काम। अभी हमारे मोहनिया से दीवाना जी हैं बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी। आप कहते हैं लालू यादव की मैं दलितों को, अरे दलितों को तो लालू यादव शोषण करते हैं। सबसे बिहार में जंगल राज तो लालू यादव की राज थी। आप देखिए, मैं आपसे आग्रह करें मोहनिया क्षेत्रवासियों को कि आप लोग एक एक वोट को हाथी वाले बटन को दबाइए। हमारे बसपा की प्रत्याशी दीवाना जी को हाथ को मजबूत कीजिए। मैं आपका बेटा, आपका भाई संतोष कुमार आप लोग से आग्रह कर रहे हैं। इसलिए एक एक वोट जो भभुआ विधानसभा से है, हमारे लल्लू पटेल जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के। संतोष कुमार सर, संतोष कुमार जी ये बताइए कि बिहार में कितने सीट पर चुनाव लड़ रहा है? सबसे पहले मैं आपको चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी बिहार में 243 सीट पर चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। 243 सीट पर लड़ रहा है। एक तरफ से एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ से महागठबंधन है। इसमें कैसे पारघट लगेगा? पूरे बिहार में बहुजन समाज पार्टी की एक लहर चल रही है। जो अभी आकाश सनन जी का जो प्रोग्राम पूरे बिहार में हुआ, इसका एक माहौल ऐसा बन गया है कि सब कोई जान गया कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनेगी तो सबको रोजगार, शिक्षा, पानी की व्यवस्था, किसानों को हॉस्पिटल की हर चीज़ सुविधा जो बहुजन समाज पार्टी देगी, बाकी कोई सरकार नहीं देगी। क्योंकि यहाँ बिहार में जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल जो राज किए हैं, अभी यहाँ देखिए युवाओं की रोजगार के लिए भटक रहे हैं। जो यहाँ एक प्लांट भी नहीं है, यहाँ अपना बाल बच्चा बीवी छोड़कर कंपनी में काम करने के लिए लोग भटकते हैं। यहाँ 20 साल में जो नीतीश कुमार जो बिहार को बर्बाद करती है, इधर जो 15 साल में लालू यादव जो बिहार के मुख्यमंत्री थे, वो जंगल राज था उनके राज्यों में। जो अभी देश के जो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, जो कांग्रेस पार्टी इतना विरोधी थी कि जीते जीत बाबा साहेब को संविधान जो अक्षर जो लिखे हुए थे संविधान में, वो चीज़ को लागू नहीं की। वही पाठ पर चल रही है भाजपा। दोनों एक नागनाथ एक साफनाथ, दोनों एक थैले के रो है। इसलिए मैं आप लोग से, मेरा नाम संतोष कुमार, सासाराम के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी, मैं आपसे हाथ जोड़कर दोनों अपील कर रहे हैं कि आप लोग जो लहर बहुजन समाज पार्टी की चल रही है जो बिहार में, आप लोग उस लहर को बहन कुमारी मायावती जी को हाथ को मजबूत करिए। साथियों, इस चीज़ को भूलना नहीं, क्योंकि दोनों अभी जो है बिहार में, दोनों को जो सरकार चल रही थी, जो नीतीश कुमार बाबू अभी जो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री थे, इस समय आप देख रहे हैं अपने कुर्सी के लिए कभी इधर कभी उधर पलटी मारते हैं। एक बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की पार्टी है, जो पूरे देश में एक दलितों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। जो बाकी कोई पार्टी नहीं ऐसी है जो दलितों की हक लड़ाई लड़ सके। एक बहन कुमारी मायावती जो एक महिला है, देश के 8वें नंबर एक बहन कुमारी लेडीज जी के नाम से पुकारा जाता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बहन जी जो कहती हैं वो कर कर दिखाती हैं। जो बिहार में अभी बहन जी का जो आगमन होने जा रहा है 6 नवंबर को नगर परिषद भभुआ हवाई अड्डा मैदान में, वहाँ हजारों में हजारों संख्या पहुंचकर बहन कुमारी मायावती जी को भाषण सुनकर सफल बनाए। क्योंकि कैमूर के चारों प्रत्याशी जो नगर पालिका भभुआ मैदान हवाई अड्डा में जो प्रोग्राम 6 नवंबर को जो लगा हुआ, वहाँ चारों विधानसभा प्रत्याशी उस पर मजबूत रहे। एक चर्चा के विषय बनता है कि जब भी देश के लोग चुनाव जीतते हैं, पहले भी 7 विधायक थे, तो लालू प्रसाद क्या चले गए, दोबारा विधायक बना तो जदयू में चला जाता है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए, यहाँ बहुजन समाज पार्टी का कारखाना है, जिसको बहुजन समाज पार्टी नेता बनाती है। बहुजन समाज पार्टी तो यही है ना, अभी जो भागने वाले हैं फिर दूसरा उनके बदले में पैदा हो गए। आप बताइए कि यहाँ जो बिहार में सब पार्टियों मिल की चुनाव लड़ती है, बहुजन समाज पार्टी है। सिंगल बहुजन समाज पार्टी कैसी है कि जो किसी से गठबंधन नहीं या कल्ले स्वयं पार्टी चुनाव लड़ती है। अगर आप बताइए
कि अगर ये लोग अगर 36 पार्टियां मिलाकर चुनाव लड़ते हैं, अगर इन लोग में इतना दम है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं, पता चल जाएगा किस में कितना दम है। कैमूर में चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो भगोड़े विधायक हैं उनके ऊपर जनता आक्रोश कर रही है, इसका क्या कहना है? अभी आप चैनपुर में देख रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हमारे धीरज कुमार सिंह है, एक कोरे कागज है, उन पे कोई दाग नहीं है। एक ईमानदार है, एक युवा है, एक पढ़े लिखे हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी ऐसा प्रत्याशी को टिकट देती है जो जमीनी एक नेता है। आप देखते हैं चैनपुर विधानसभा में एक बहुजन समाज पार्टी के जो जमा खान चुनाव जीतकर वो भागे जदयू में अपने फायदे के लिए। वहाँ एक किशोर बिंद है जो अभी वो भी बहुजन छोड़कर भाजपा में भागे थे, भाजपा छोड़कर अभी राजद में आए। ये दोनों पार्टी अपने फायदे के लिए जनता को एक धोखा दे रहे हैं। इसलिए जनता अब जान चुकी है कि दोनों भगेड़ू नेता है। दोनों भगेड़ू नेता को जनता चैनपुर से खदेड़ रही है कि सोच रहे हैं कि यहाँ चैनपुर प्रत्याशी सबसे मजबूत है तो धीरज कुमार सिंह को। इसलिए मैं चैनपुर क्षेत्रवासियों को मैं आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आप लोग धीरज कुमार को चुनाव जीतकर पटना भेजने का काम करें, क्योंकि ये दोनों पार्टी भगेड़ू को भगाइए। इसलिए आप यहाँ देखिए मोहनिया की काम, अभी हमारे मोहनिया से दीवाना जी हैं बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी। आप कहते हैं लालू यादव की मैं दलितों को, अरे दलितों को तो लालू यादव शोषण करते हैं। सबसे बिहार में जंगल राज तो लालू यादव की राज थी। आप देखिए, मैं आपसे आग्रह करें मोहनिया क्षेत्रवासियों को कि आप लोग एक एक वोट को हाथी वाले बटन को दबाइए। हमारे बसपा की प्रत्याशी दीवाना जी को हाथ को मजबूत कीजिए। मैं आपका बेटा, आपका भाई संतोष कुमार आप लोग से आग्रह कर रहे हैं। इसलिए एक एक वोट जो भभुआ विधानसभा से है, हमारे लल्लू पटेल जी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के एक युवा नेता हैं, जो हर दुख में हर सुख में जो हमेशा जाते रहते हैं। इसलिए मैं कैमूर वासियों से मैं आग्रह विनती करते हैं कि लल्लू पटेल को आप लोग हाथी वाले बटन 11 नवंबर को दबाइए, हमारे बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशी को जिताने का काम करें। क्योंकि आप लोग यहाँ से देख रहे जो भरत बिंद है अपने फायदे के लेकर राजद से चुनाव जीतकर भागने का काम किया एक भाजपा में। इसलिए यहाँ का जनता भी आक्रोश हो गई है। इनको शौक सिखाने का आप लोग काम करें। ऐसे मोहनिया की विधानसभा संगीता कुमारी भी अपने फायदे के लिए एक भाजपा में भागी। इसलिए मैं आप लोग से आग्रह विनती कर रहे हैं, ये लोग को शौक सिखाने की जरूरत है। जो बिहार में अभी जो लहर चल रही है बहुजन समाज